सबसे पहले तो यार आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला है। हम कम्युनिटी जर्नलिस्ट हैं। हमारा जो टारगेट एरिया है वो असली में स्पेशल चिल्ड्रन है, जो जिनकी स्पेशल नीड्स होती हैं जिन बच्चों की। और आपकी फैमिली में एक ऐसा बच्चा है और हमारी सोसाइटी में काफ़ी चीज़ दबी हुई होती है जब बात की जाए और लोग सामने नहीं आते, तो इट्स रियली ब्रेव ऑफ यू कि आप हमारे सामने आए हैं और आप इंटरव्यू के लिए आपने एग्री किया है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे आपका इंट्रोडक्शन लूँगा। मेरा नाम अब्दुल्ला है और जैसा कि आपने बोला कि वी हैव अ किड इन आवर फैमिली, वो मेरे से छोटा था और जब उसकी पैदाइश हुई तो डेफिनेटली वी हैव फेस अलॉट सोसाइटी और एक्सेप्टेंस, इस सब चीज़ों को लेके काफ़ी कुछ हमने फेस किया। सबसे ज़्यादा उसने फेस किया इस चीज़ को। तो आप पहले ज़रा बताएंगे हमें कि क्या उसका कंडीशन क्या था, क्या उसमें ऐसी कोई चीज़ है? आ, ये जो डिसऑर्डर है, इसका बाय बर्थ ही आपको आइडिया हो जाता है। और जब उसने बोलना स्टार्ट किया और जिस तरह आपकी ग्रोथ होती है, एक नॉर्मल ग्रोथ होती है, उसकी नॉर्मल ग्रोथ नहीं थी। तो आई वॉज माई सेल्फ अ किड, तो मुझे खुद भी इस चीज़ का इतना आइडिया नहीं था। तो फॉर मी ही वॉज लाइक सिबलिंग, और जिस तरह आप एक्साइटेड होते हो सारे कुछ होते हो। बट आई स्टार्टेड सीइंग के माई पेरेंट्स आर गिविंग हिम अ लिटिल बिट मोर अटेंशन देन मी। और उस चीज़ को देखते हुए आस्ता आस्ता टाइम के साथ मैंने भी एक्सेप्ट किया और मैंने उस चीज़ को कैटर करने की कोशिश की कि उसकी उन ज़रूरियात को मैं या उस पर्सनैलिटी को मैं अपने साथ ले कर चलूँ और उसको सोसाइटी में उस तरह से एक कॉन्फिडेंस डेवलप उसका कर सकूँ कि वो अपने आप को लोगों से डिफरेंट ना समझे। सो या इट वाज अ चैलेंज, बट वो एक सोसाइटी का पार्ट है, तो हमें उसको लेके चलना था। मतलब आपको बचपन में ही आइडिया हो गया था कि आपके पेरेंट्स उस पर ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आपकी फैमिली में कोई इस तरह का मैं उसको स्पेशली कहूँगा क्योंकि वो माशाल्लाह हमारे लिए है भी स्पेशल। एक ऐसा अल्लाह का तोहफ़ा आपको आए, और ये अल्लाह के ही मखलूक होते हैं, मगर कुछ लोगों के नज़दीक लोग पता नहीं क्यों हिचकिचाते हैं बात करने से या डरते हैं, जो कि इस तरह के पर्सनैलिटी वाले के लिए ज़्यादा मुश्किल हो जाता है किसी चीज़ से इंटरेक्शन करना। सो वो एक बड़ा एक बैरियर रहा है कि मोस्टली जो मैंने चीज़ देखी, इवन मेरी अपनी फैमिली में, पीपल वर स्केर्ड ऑफ टॉकिंग टू हिम, या ये मार देगा या ये कुछ कर ना दे। तो इस तरह की चीज़ें काफ़ी होती रही हैं स्टार्टिंग में। तो आपको लगता है कि जो हमारी पाकिस्तान की सोसाइटी है, जैसे यहाँ लोग होते हैं और जैसे आप कह रहे हो कि आपकी खुद की फैमिली में काफ़ी लोग डरते थे उससे बात करने में या फिर उससे इंटरेक्ट करने में, आपको लगता है इन चीज़ों की वजह से उसकी ग्रोथ, उसकी पढ़ाई, उसकी आगे डेवलपमेंट वो मार्जिनलाइज हुई है, सप्रेस हुई है? मैं अपनी फैमिली को देखते हुए तो ये चीज़ इतना नहीं कह सकता, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि स्टार्टिंग में हमारी उम्र के जो मेरे कज़न्स वगैरह थे वो थे डरते थे, बट द मेजॉरिटी पार्ट ऑफ माई फैमिली दे वर वेरी सपोर्टिव, दे आर वेरी सपोर्टिव। और उन्होंने उसको उसी तरह से, जैसा मैंने आपको बताया कि उसको, मुझे एज अ किड ये चीज़ फील होती रही कि उसको ज़्यादा टेंशन दी जा रही, फिर जब मुझे उस चीज़ की समझ आई कि इसके पीछे वजह क्या है, तो मैंने ख़ुद भी उसको उतनी ही टेंशन देना शुरू की। तो हाँ, बीइंग अ सोसाइटी मेंबर, उसको काफ़ी ज़्यादा मार्जिनलाइज किया गया है। उसके कुछ खास दोस्त नहीं हैं, उसके दोस्त भी हम हैं। उसके शेर बड़ी, उसके सिगरेट बड़ी भी मैं हूँ। तो उन चीज़ों को देखा जाए तो बिल्कुल किया गया, बट एजुकेशन पे मेरे पेरेंट्स ने कभी उसकी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। दे ट्राई टू गिव हिम द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग, बट हर बच्चे को मेरे नज़दीक पाकिस्तान में वो नीड नहीं मिल रही, वो बेनिफिट्स नहीं मिल रहे इस वक्त, ना गवर्नमेंट लेवल पे ना प्राइवेट लेवल पे। अगर आप प्राइवेट लेवल पे जाते हो तो इट इज़ वेरी कॉस्टली, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है हर किसी के लिए। उस पैरामीटर पे आना या उस उन चीज़ों को फुलफिल करना इतना आसान नहीं है। अच्छा, आपको लगता है कि मतलब आप सबसे ज़्यादा उसको अच्छा जानते हो, आपको लगता है कि वो इन चीज़ों से अफेक्ट होता है किसी तरीके से, उसे रियलाइज़ होता है कि लोग मुझे नॉर्मल तरीके से देखते नहीं हैं, या फिर कुछ उसमें लोग कहते हैं अब नॉर्मल है ये?
लोग एबनॉर्मल तो नहीं कहते, ऐसा नहीं मैं कहूँगा कि इसको लोग एबनॉर्मल कहते हैं, इस तरह कहते हैं हिचकिचाते हैं स्टार्टिंग में बात करने के लिए, और क्योंकि वो खुद बहुत ज़्यादा हिचकिचाता है। वो मेरे वाकई बहुत ज़्यादा क्लोज है, जिससे आपने मुझसे पूछा, और इट टुक टाइम, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बात नहीं करता है, वो लफ्ज़ों को दोहराता है, जुमलों को दोहराता है। उसके लिए लेट्स सपोज इफ़ यू आर आस्क हिम टू ड्रॉ समथिंग, तो वो बहुत ज़्यादा टाइम देता है उस चीज़ पे लिए। तो फॉर अ रेगुलर पर्सन, ऑर्डिनरी पर्सन, उसके नज़दीक उसको लगेगा कि ही इज़ अ डम या समथिंग, जो उसको स्कूल में भी चीज़ फेस करनी पड़ी। उसके बाद हमने फिर उसको स्पेशल एजुकेशन की तरफ ले गए, क्योंकि एक रेगुलर स्कूल में उसके लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि आप एक रूटीन में होते हो, टीचर्स आपको एक इक्वली टाइम दे रहे होते हैं, और उसको एक एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा टेंशन की ज़रूरत थी हर स्टेज पे, क्योंकि इस तरह की पर्सनैलिटीज़ वालों को वो हर चीज़ में अपने नज़दीक एक परफेक्शन लेवल देख रहे होते हैं। उनका पैरामीटर जो होता है वो हमारे से बड़ा डिफरेंट है, उनका चीज़ों को देखने का, चीज़ों को समझने का, और उनको फिर कंप्लीट करने का एक उनकी दुनिया अलग है, उनकी टोटल दुनिया अलग है। आप लेट्स सपोज आप इस कपकेक को देख रहे हैं, सो दैट माइट बी जस्ट अ कपकेक फॉर यू, बट अगर वो इधर बैठा होता है इस वक्त, तो वो मुझे कहता लाइक भैया फ्लावर बना हुआ है, भैया ये कितना प्यारा है, भैया इसको खाना नहीं है, ये ख़राब हो जाएगा। वो शायद रोना शुरू कर देता इस चीज़ को लेके। सो या उनकी एक दुनिया अलग है, और मेरे नज़दीक हमें उनकी दुनिया में जाके ही पता लगता है कि उस दुनिया के अंदर क्या है। हमारी सोसाइटी का मसला ये है कि हम हर चीज़ को बड़ी जल्दी गिव अप कर देते हैं, हर चीज़ को बड़ा जल्दी एक स्टेप बैक कर लेते हैं, और शायद अगर मैं इस चीज़ या इस एक्सपीरियंस से ना गुजरा होता, तो मे बी मेरा भी नज़रिया दुनिया जैसा ही होता। जस्ट बिकॉज के आई डिड फेस दैट, सो आई कम टू नो कि क्या स्ट्रगल्स हैं उन फैमिलीज़ की जो जिनके साथ ये, बट मेरे नज़दीक एक स्ट्रगल नहीं है, ये एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी का काम है आपके लिए, अगर आप इसको समझें। अच्छा, आगे आपने अभी काफ़ी डिटेल से हमें बताया कि मुश्किल का तो काम है ऐसी लाइफ भी गुजारना, और साथ किसी को सपोर्ट करना जिसमें ऐसा हो कुछ। अब हमें कुछ ऐसी चैलेंजेस बताएंगे जो वो डेली बेसिस पे फील करता हो, या उसके सामने हो चैलेंजेस या डिफ़िकल्टीज। डेली बेसिस पे चैलेंजेस उसकी एज के साथ आते रहे हैं, क्योंकि उसके लिए लेट्स सपोज एक 18 साल का जो बच्चा है, उसका माइंड ग्रोथ, उसकी फ़िज़िकल ग्रोथ और उसका इन्वायरमेंटल बिहेवियर बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट होता है। उसके लिए ये चीज़ सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग थी और अभी भी है, क्योंकि उसकी इंटरेक्शन इतनी ज़्यादा नहीं है। वो ज़्यादातर घर में रहता है, इंडोर गेम्स खेलता है, ही लव्स प्लेइंग कॉल ऑफ ड्यूटी एंड इज़ वेरी गुड एट इट, बट स्टिल वो बाहर नहीं जाता, वो उसके इतने ज़्यादा दोस्त नहीं हैं। स्टडीज़ का भी सेम है कि उसको वो चीज़ें समझ लेता है, वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी है, बट उसकी प्रोसेसिंग स्पीड जो है वो बाकी बच्चों से थोड़ी सी स्लो है, बट बहुत काबिल है वो माशाल्लाह, और बहुत अच्छा है। चैलेंजेस डेली रूटीन के लिए उसके यही है कि वो कभी कभी जब नाराज़ हो जाता है तो वो अक्सर थोड़ा बहुत एग्रेसिव बिहेव करता है, वो हमारे लिए चैलेंजिंग हो जाता है, वो उसके लिए भी चैलेंजिंग हो जाता है। वो 2-2 3-3 दिन हमसे बात नहीं करता है, उसको खाना खिलाना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। और जब वो 8-9 साल का था तब तो लिटरली वो कहीं पे जाके छुप भी जाया करता था घर में, और तब हमारे लिए सबसे ज़्यादा परेशानी होती थी कि वो कहाँ चला गया। अक्सर वो घर से बाहर निकल जाता था, तो ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हमारे लिए भी रहा है, उसके लिए भी रहा है। सो उसके लिए सबसे ज़्यादा जो चैलेंजिंग है वो यही है कि जब वो बाहर कहीं निकलता है, हम ट्राई कर रहे होते हैं कि हम उसको एक नॉर्मल इन्वायरमेंट दें, उसको एक फ़ील दें कि हाँ तुम भी इस सोसाइटी के एक पार्ट हो, बट अक्सर वो मुझसे सवाल करता है कि भैया वो मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। अच्छा, लाइक रैंडमली पीपल इन द मार्केट, हम शॉपिंग करने जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो मोस्टली आस्क मी द क्वेश्चन कि भैया वो मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। तो मेरे नज़दीक ये सबसे ज़्यादा वो चीज़ है जो उसकी एक मेंटल ग्रोथ को रोक रही है, अफेक्ट कर रही है बहुत ज़्यादा। तो आपने अभी खुद ही बताया कि आपका जो भाई है वो आपकी फैमिली ने उसे एक स्पेशल स्कूल में
भेजा हुआ है, आपको लगता है वो स्कूल स्पेशल चिल्ड्रन का से हेल्प कर रहा है कंपेयर टू अगर कोई रेगुलर स्कूल में वो जाए? जैसे मैंने आपको पहले भी ये बात बताई कि हमने उसका स्टार्ट एक रेगुलर स्कूल से ही लिया था, मैं नाम नहीं मेंशन करूँगा, बट क्योंकि हमारी सोच ये थी, मेरे पेरेंट की सोच ये थी कि इसको इक्वल इन्वायरमेंट मिले, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले जो बाकी बच्चों को मिलती है, जहाँ जो हमें मिलती है, बट वो उसमें सर्वाइव नहीं कर सका। एक बुली सिस्टम देखने में नहीं लगता इतना ज़्यादा, या हम नहीं इसको इतना एक कंसर्न करते, बट वो एक मेंटल ग्रोथ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। और स्टार्टिंग में ही हमें इस चीज़ रियलाइज़ हो गई थी विद इन मंथ्स के वो सर्वाइव नहीं कर सकेगा, वो रोता था मैंने स्कूल नहीं जाना, या उसको टीचर्स वर नाइस बट स्टिल उसके लिए उसके टीचर्स उसके लेवल पे नहीं आ पा रहे, क्योंकि वो टीचर्स भी ये चीज़ खुद कहते थे कि ये एक रेगुलर स्कूल है, हम स्पेशल केस नहीं दे रहे, तो अगर आपको है तो आप एक स्पेशल केस सिस्टम में इसको लेके जाएं और उधर इसको करें, हम टाइम दे सकते हैं मगर हमने बाकी बच्चों को भी टाइम देना है, तो ये इसका इन्वायरमेंट नहीं है। तो या वी एंडेड अप विद अ स्पेशल एजुकेशन सिस्टम, स्पेशल केयर इसकी नैनी अपनी थी, और वहाँ जाके उसने बहुत ज़्यादा अच्छा ग्रो किया, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी जो लोग पढ़ा रहे थे या जो लोग उधर का एक मैकेनिज़म था वो डेवलप ही स्पेशल किड्स के लिए था। तो डेफिनेटली उसने वहाँ जाके काफ़ी अपने आप को खुद भी संभाला, उसको चीज़ों की समझ आई कि अपनी केयर खुद कैसे करनी है, अपना ख्याल खुद कैसे रखना है। तो अब वो खुद अपने कपड़े पहन सकता है, वो अपने शूज लेसेस जो है वो टाई कर लेता है, he know how to comb his hair, he know how to do the fashion stuff. So gradually he is himself trying to be a part of society. तो मतलब आपने ये चीज़ देखी है कि अगर उस पर इंडिविजुअली फोकस किया जाए, चाहे टीचर्स पेरेंट्स तो करते ही हैं, लेकिन अगर टीचर्स भी ऐसे बच्चों को इंडिविजुअली देखें स्पेशल स्कूल में तो खुद ही डेवलप करेंगे, आराम से उनकी ग्रोथ भी होगी, जैसे आपने कहा। अच्छा, लास्टली हमारी जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है, हमारा जो स्टेट सिस्टम है सारा, आपको लगता है कि वो इस कम्युनिटी को, जो स्पेशल चिल्ड्रन की कम्युनिटी है, और देखा जाए तो ये काफ़ी सप्रेस्ड कम्युनिटी है, लोग आराम से नहीं बात करते हैं इसके बारे में। वंस अगेन मैं आपको थैंक करूँगा कि आप काफ़ी ये एक्नॉलेजिंग बात है। यहाँ सपोर्ट सिस्टम है गवर्नमेंट का जब ये वाली बात की जाए? गवर्नमेंट लेवल पे अगर देखा जाए तो आई डोंट वांट बी लाइक इम्पोज समथिंग नेगेटिव हियर, बट जैसे कि मैंने कहा कि हमारी फैमिली काफ़ी सपोर्टिव थी और somehow we could able to afford him, उसकी स्पेशल नीड्स है सारा कुछ। सो मे बी मुझे वो चीज़ इतनी ज़्यादा बोदर ना करती हो, मैंने शायद इस बारे में कभी सोचा भी ना हो कि मुझे गवर्नमेंट का सहारा चाहिए या नहीं चाहिए। हाँ, मगर अगर हम एज अ सोसाइटी देखें तो मेरा ख्याल है कि देर आर इंस्टीट्यूट्स, देर आर स्पेशल केयर हेल्थ सेंटर्स गवर्नमेंट लेवल पे, बट उधर जाके भी आपको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। गवर्नमेंट लेवल पे आपको खुद भी इस चीज़ का आइडिया होगा कि दो ही सिस्टम है हमारे यहाँ पे, प्राइवेट जहाँ पे यू नीड कैश, अ लॉट ऑफ कैश, इफ़ यू हैव कैश इन योर पॉकेट देन यू आर गुड टू गो। गवर्नमेंट लेवल पे रेदर यू नीड अ गुड रेफरेंस और बड़ा पावर, जिसका मैं कहूँगा, अदरवाइज़ आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है, आपको बार बार आप एक ही काम के लिए 10 चक्कर लगा रहे हो, 20 चक्कर लगा रहे हो, और मेरिट की भी कोई अहमियत नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल इस चीज़ पे मेरे नज़दीक गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा काम करने की अभी भी ज़रूरत है। हमारे अगर हम सालाना बजट को भी देखें तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस बारे में बात नहीं करता है। इस स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने किसी से सुना हो, मैंने न्यूज़ में सुना हो कि इस स्पेसिफिक इशू को उठाया गया, रेस किया गया, या थ्रू किसी एनजीओ या प्राइवेट एनजीओ या गवर्नमेंट एनजीओ के थ्रू। अभी तक ऐसा नहीं है। प्राइवेट एनजीओज काम करती हैं बट वेरी शॉर्ट टर्म, एज लॉन्ग एज अ campaign, 6 month campaign, 3 months campaign, after that they vanish, they go away. So I would through your platform मैं गवर्नमेंट से भी इस चीज़ की अपील करूँगा कि प्लीज़, वो भी हमारी सोसाइटी का हिस्सा है, तो उनको
काउंट करें एज अ सोसाइटी मेंबर और उनके लिए जितना मैक्सिमम हो सकता है उस चीज़ को करें। हर एक अफोर्ड नहीं कर सकता, हर एक उस चीज़ को नहीं लेके चल सकता। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड आपका बहुत शुक्रिया, क्योंकि जो आपने काम किया आसान नहीं होता काफ़ी लोगों के लिए, बल्कि किसी के लिए नहीं है काम आसान। तो आई एम रियली थैंकफुल कि आप आए हैं और आपने शेयर किया हम सबके साथ ये चीज़। और ये हमारा जो कम्युनिटी जर्नलिज़म है ना, ये वैसे भी अभी पाकिस्तान में काफ़ी कम सतह पे है, और आप जैसे और लोग हमें मिलें तो ये कहाँ से कहाँ हो जाए और हमारी सोसाइटी में भी ये ट्रांसफ़र भी कर सकें। इंशाल्लाह। और मैं आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोगों ने सोसाइटी के इस एक टॉपिक को, जो पता नहीं कहीं दब के रह गया हुआ, लोग इस बारे में हेजिटेट फील करते हैं, बात नहीं करना पसंद करते हैं, आपने मुझे रब्ता किया और आपने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया है कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकूँ। और जाते हुए मैं एक चीज़ बात कहना चाहूँगा कि मैं उन फैमिली मेम्बर्स से, उन घर वालों से, उन बहन भाइयों से भी बात करना चाहूँगा जिनकी फैमिली में कोई इस तरह का एक बच्चा है कि वो आपका एक हिस्सा है, आप उसको एक अपना हिस्सा और उससे ज़्यादा समझेंगे तो आप देखेंगे कि वो आपसे ज़्यादा ग्रो करेगा। और आप कभी नोट करें कि ये एक अलग अल्लाह की मखलूक है, इनकी एक आइडेंटिटी है, आप कहीं पे भी इनको पहचान लेते हैं ईज़िली। तो इनसे डरने की बजाय या इनसे हिचकिचाने की बजाय आप इनको प्यार दिखाएं, अटेंशन दिखाएं, और इनको सिर्फ यही चाहिए, इनको आपसे और कुछ भी नहीं चाहिए। सो आई जस्ट होप कि थ्रू दिस प्लेटफॉर्म एक पॉजिटिव जेस्चर सोसाइटी को मिलेगा। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। थैंक यू।